अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है 28 मई और दिन है आज बुध का। गोल्ड की अपडेट मिड वीक अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने संडे वाले दिन आप लोगों को अपडेट दी थी पूरी वीक की, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एवरीथिंग गोइंग एज पर द डिटेल, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं। तो आज हमारा जो मौजू है कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। अभी तक संडे वाले दिन की जो फोरकास्ट थी वो चल रही है और वैलिड है। 3280 का कहा था कि 3280 से नीचे जाएगा तो कुछ बात करेंगे सेल की, लेकिन अभी तक मेंटेन हुआ है वो चीज़। अब गोल्ड बार बार ट्राई कर रहा है उस लेवल को ब्रेक करने की, और सिनेरियो भी कुछ बदल रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको आकर आज अपडेट कर दूं। तो पहली बात तो मेरी ये ज़रूर समझिए कि अब मैं इंसिस्ट एक ही चीज़ का हम वेट कर रहे हैं इस वक्त कि वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर सेल, के अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा। और ब्रेकआउट क्या है? वो है पिन बार। ये पिन बार देखें ना, सॉरी इनसाइड बार। ये एक पेरेंट कैंडल खुली हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उसके अंदर एक बेबी कैंडल और ये इसका बॉटम है, और वो है 3280। ठीक है ना? जब तक ये पेरेंट कैंडी का ब्रेकआउट नहीं होगा इनसाइड बार का, अभी हम नहीं कह सकते कि ये नीचे चले जाए। अच्छा, इसका और आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन जो है इस वक्त जो ब्लैक मैंने जो बनाई हुई है, ये डेली टाइम फ्रेम की है, यहाँ से भी और नीचे से भी। और आपको जो पर्पल नजर आ रही है ये 4 आवर की है। 4 आवर में ब्रेकआउट नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन का। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि ये पिन बार जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन बार जो सॉरी बार बार पिन बार बोल रहा हूँ, ये इनसाइड बार कि एक पेरेंट कैंडल के अंदर दो बेबी खिली हुई और उसने दोनों ने अभी तक ब्रेक नहीं किया हुआ। ये कोशिश करती हैं, अंदर आ जाती हैं। जब तक डेली कैंडल 3280 से नीचे क्लोज नहीं होगी, और इसकी थ्योरी सिर्फ यही है कि भाई कि ये इनसाइड बार ब्रेक होना जरूरी है। अच्छा, इनसाइड जब बार ब्रेक होगी ना तो एक मजा एक और आ जाएगा। मैं जो गौर किया है मैंने कि स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगा 4 आवर चार्ट में। जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो कॉश और बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते के साथ ही आपका जो है इनसाइड बार भी ब्रेक हो रही है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस लेवल पर। और यहाँ से स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है 4 आवर में, तो दोनों चीजें साथ हो रही है। आरएसआई का झुकाव भी 50 से नीचे आएगा, और जो मैककैड है वो भी न्यूट्रल से आप नेगेटिव जोन में जाने की कोशिश करेगी जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ इकट्ठा हो रही हैं। और ऊपर एक ये जो आपका नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है डेली की, ये मौजूद है। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट जिसके अंदर घूम रही है, और नीचे नजर आ रहा है ये टाइम फ्रेम, यहाँ पर ये इसका बॉटम है डेली टाइम फ्रेम का, जो कि कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम। ये है 3180। बड़े बहुत बड़ा ब्रेकआउट है अगर ये होता है तो। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। अगर ये 3280 से नीचे गया और फिर ये कंटिन्यू करता है, तो फिर आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो मिलती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो तकरीबन 3180 3175 पे मिल रही है। और ऊपर जाने के चांसेस, और एक तो ये देखें आप, ये देख रहे हैं 4 आवर चार्ट की जो ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, वो ब्रेक हो गई है। वो ब्रेक हुई हुई है, और यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है दोनों तरफ, और नीचे लिक्विडिटी ले लिए टैप कर चुका है। अब लिक्विडिटी कहाँ बची हुई है? पहले आएगी 3250 का फिगर आएगा, 3235। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नीचे जाएगा, वो भी टैप हुआ है, तो टैप वाले की कोई औकात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है 3200 पे, और फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ। यहाँ पर एक पूरा इशू खत्म होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं हो रहा, और वो कब तक ब्रेक नहीं होगा? तकरीबन 2980 तो इंटैक्ट रहेगा जब तक डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। अच्छा, अब आप देखने वाली बात एक और भी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी अभी क्रिएट हो रही है, एक फेयर वैल्यू गैप बनने वाला है। अगर ये आज यहाँ पर रह गया, किस लेवल से नीचे रह गया देख लेते हैं हम, जो कि बनता है 3314 3326 और
3310, यानी ये दोनों ओवरलैप नहीं होती कैंडल 1 और 3, और यहाँ पर लिक्विडिटी बन जाती है, तो एक बहुत बड़ी, और ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। एक तो है जिसको ये टैप कर चुका है नीचे, और ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होगा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, और जो उसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। अब 3180 से नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है गोल्ड कितना नीचे, ये ट्रेंड लाइन जो बनाई हुई है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रही है कि हमें 3180 इसकी डेस्टिनेशन है, लेकिन इंटेक्ट फिर भी रहेगा आपका अप ट्रेंड, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी तो ले रहा है। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम में, वो कहाँ ब्रेक होगा, वो 2950 पे ब्रेक होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपका अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को आप गौर करें। 15 टाइम फ्रेम, कोई 30 टाइम फ्रेम मिनट पे बात कर रहा है, कोई 15 मिनट पे बात करेगा, कोई घंटे में बात करेगा, तो वो आप स्कैल्पिंग की तरफ जा रहे हैं। और स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि अपने आप को फंसा देना। फंसाने का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है कि आप फंस जाएंगे, बट ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। तो बिग पिक्चर देखें, मार्केट की बिग पिक्चर अभी देखें। हम बार बार आपको पहले कहते रहे, संडे होगा, आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे गुजर रहा है कि अभी तक हम 3280 से ऊपर ही घूम रहे हैं। तो ये होता है बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने का नतीजा। और छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे होते हैं तो हर 2 मिनट बाद हम बदल रहे होते हैं अपना एनालिसिस, हम बदलते ही नहीं है। अब थोड़ा सा अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, तो वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। हमें अगर क्लू नहीं मिल रहा गोल्ड में, तो क्या जरूरी है गोल्ड में जाएं? ये मुझे ये बताइए, वाई वी हैव टू ट्रेड इन गोल्ड? अगर कोई क्लियर क्लू नहीं आ रहा, अभी ये रेंज में बाउंड है 3280 और 3340 3320 में घूम रहा है, और ये करता रहेगा। अगर ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए इसको, तो 3360 को ब्रेक करना है, मतलब इस इनसाइड बार के ऊपर को ब्रेक करना है और बंद होना है, जो कि मुश्किल लग आ रहा है, क्योंकि ये भी नजर आ रही है आपको, क्या ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है आपको ऊपर, और ये सपोर्ट लाइन यहाँ से नजर आ रही है। तो ऊपर थोड़ा मसला खराब है। एक तो इनसाइड बार को ब्रेक करना है, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना है, और ऊपर ओपनिंग करनी है, तो फिर ये 3350 से 3400 की तरफ जाए। नीचे हेडल्स कर्व नजर आ रही है कम, लेकिन मसला ये कि अभी भी वो मसला खराब है कि अभी तक ये 3280 को नहीं तोड़ सका। 4 घंटे में भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और ऊपर लिक्विडिटी है जो इसको ले सकती है, शायद ये जाए ऊपर, फिर जाए 3315 3320 की तरफ लेके आए, लेकिन अब बिला जुला रुझान है इस वक्त। और आपका देख रहे हैं आप यहाँ पर मैककैट जो है अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, और डेली में तो इंटैक्ट है इस वक्त, बहुत अच्छी टेरिटरी में मौजूद है, बिल्कुल पॉजिटिव है एकदम इस वक्त। ये आपका गोल्ड के अंदर मैककैट जो है बिल्कुल 0 से ऊपर है, अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी। तो मिला जुला रुझान है मेरे भाइयों, नो नीड टू बी पैनिक। जब तक 3280 से है हम सेल नहीं करेंगे, और प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम सेल की तरफ नहीं आएंगे। और अगर हम 3200 ऊपर से हैं तो हम स्कैल्पिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, और मौका दे रहा है गोल्ड बार बार आपको, कि वो अभी भी गया था, आज भी वो 3300 और 3281 या 82 पे गया और फिर चला गया ऊपर 33। तो ये स्कैल्पिंग तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इस वक्त गोल्ड के अंदर। तो इंतजार एंड पेशेंस, अभी क्लियर पिक्चर नहीं बन रही। जब क्लियर पिक्चर बन जाएगी, और मैंने आपको बता दिया सिनेरियो यही है, जस्ट वक्त आपको देखें कि आपको ब्रेकआउट 3280 का वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, 4 आवर में 1-2 कैंडल खुल गई या एक कैंडल खुल गई, और डेली में खुल गई इससे नीचे, तो फिर तो वैलिडेट फिर तो हो गया कि अब ब्रेकआउट हो गया है। तो इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन कहाँ होगी, फिर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, सपोर्ट कहाँ बन रही है हमारी, हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है, जो उसको ब्रेक करके ये ऊपर गया है। देखें ये यहाँ से जो ऊपर निकला है, ये तकरीबन 3250 पे बन रही है। देखें ना आप, ये और फिर ये निकला है यहाँ से। जब तक ये डाउन ट्रेंड में था 4 आवर में, और डेली में देख रहे हैं आप, डेली के अंदर भी देखें यहाँ पर कहाँ बन रही है, वही 3200, इसको वही 50। तो 3250 हमारा पहला होगा, ये टूटेगा, फिर 3175 की तरफ जाएगा। सिंपल लॉजिकल बात है। लेकिन मैककैट इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में है डेली में, और 4 आवर चार्ट के अंदर भी मैककैट जो है ये आपका पॉजिटिव टेरिटरी में है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। तो बी कॉन्शियस। अभी आपको स्कैल्पिंग चल रही है इस वक्त, मार्केट स्कैल्पिंग कर रही है। आज FOMC के मिनट आने वाले हैं, हम देखते हैं अपना क्या है हमारा आज का वो आज का देखें क्या है, ये देखते हैं। नीचे जो है FOMC मिनट्स हैं बस, वो रात के कितने बजे आएंगे,
11 बजे, और जो मुझे लीकेज मिली है, जो मैंने मिनट्स, मीटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, आज मिनट्स आएंगे, और मिनट्स में वही है कि हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि खतरा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, खतरा है कि महंगाई बढ़ सकती है, और टैरिफ के मसले पे बात हुई है। तो ये जो मुझे इनसाइड न्यूज आ रही है वो ये है कि टैरिफ, कोई उन्होंने कोई क्लू नहीं दिया मिनट्स के अंदर कि हम रेट कम करने जा रहे हैं, और वही बात कर रहे हैं कि अभी हमारी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे अभी हम, टैरिफ का कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी बरकरार है, ईयू के साथ मसले चल रहे हैं, यूरोपियन के साथ अमेरिका के टैरिफ पर, जापान से ये मसले भी हल नहीं हुए, चाइना के लिए 3 महीने के लिए टेम्परेरी पॉज हुआ है। तो जब भी ये गोल्ड आपका कहाँ चला गया, और कोई न्यूज है नहीं आज, कल अच्छी न्यूज आ गई है जिसका इम्पैक्ट है, ये सारे न्यूज अच्छी आई हैं कल जो ये आई हैं, ड्यूरेबल गॉड्स के ऑर्डर भी अच्छे हो गए, और ड्यूरेबल गॉड्स जो पिछले महीने से था 7.6 था, लेकिन अब -6.3 हो गया है। तो ये इतना अच्छे डाटा नहीं है, तो ये थोड़ा डॉलर थोड़ी देर के लिए स्ट्रांग हुआ है। मेरे भाई ओवरऑल पिक्चर देखनी है, फंडामेंटल को देखना है, बात चार्ट्स को देखना है, हैवी चार्ट्स को, हाई टाइम फ्रेम के चार्ट्स को। छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर बात करते रहेंगे तो आप छोटे ट्रेडर रहोगे, बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते। मेरी वीडियोस टिकटॉक पे जाके देखा करें कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ी साइंस है ये, और बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। अगर हम हर 1 घंटे बाद पूछेंगे ना यार अब क्या करूं, अब कैसा होगा, अब क्या करें, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप स्कैल्पर बनेंगे, और स्कैल्पर में आप वही होंगे जो कमाएंगे शाम में वापस दे देंगे। तो बी पेशेंस, जो हमने संडे को कहा था अभी तक वैलिड है, और जो आज कह रहा हूँ, और आज की बात की कहानी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी डिफेंसिव रोल पर साइड लाइन पर रहूंगा, देखूंगा कि यार ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है मेरे, अभी ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा, देख रहे हैं हम, और मार्केट हमें 1 2 3 4 5 चौथी 5 छठी कैंडल है 4 आवर की, मतलब 1.5 दिन गुजर गया है, वो अभी कंसोलिडेशन कर रही है बस, यहाँ ना ब्रेकआउट दे रही है ना ऊपर जा रही है, तो मार्केट ने फंसाया हुआ है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं एफओएमसी आएगी, कुछ क्लू मिलेगा। फिर आप, मैंने वो कहा था कोर इन्फ्लेशन डाटा फ्राइडे को आने वाला है, मैंने आपको यही बताया है ना, कोर इन्फ्लेशन डाटा फ्राइडे को आएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये फ्राइडे का, जिसमें महंगाई का अंदाजा होगा कहाँ जा रही है, जिसकी बिना पर अगर पता चला कि महंगाई बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, और अगर महंगाई कम हो गई तो बहुत प्रेशर आएगा फेड पर कि भाई अब तो इंटरेस्ट रेट कम करो, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फायदा फिर वहां होगा लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने का। तो इन चीजों पर भी गौर करना है, सिर्फ इन लाइनों पे गौर नहीं करना है। हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकली, और पहले फंडामेंटल का इम्पैक्ट आएगा, फिर टेक्निकल में सेटअप बनता है अलाइनमेंट। अब ब्रेकआउट दे चुकी है यहाँ 4 आवर के अंदर, अब हम यहाँ ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं, और डेली के अंदर हम इंतजार कर रहे हैं कि इनसाइड बार का ब्रेकआउट हो जाए। ये जो कैंडल है ना, ये वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, मार्क करके बता रहा हूँ आप बार बार। अब आप लोग पूछेंगे भाई आप क्या बकवास करे जा रहे हैं, इनसाइड बार, तो भाई इनसाइड बार के लिए फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, और जरा इसका कोर्स जो मैंने बनाया हुआ है, इस तरह डिटेल में बनाया है इनसाइड बार का, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर ये कोर्स पढ़ लो आप लोग, तो इससे भी आपको कितना फायदा हो जाएगा। देखें ये 27 मिनट की वीडियो है, ये वाला कोर्स इनसाइड बार का, ये अगर आप देख लें ये वाला, तो ये आपको बहुत कुछ दिखा देगा। ये ज्यादातर काम करता है डेली प्राइम फ्रेम पे, और हम इसी पे काम करें, कोई चीज छुपा नहीं रहा, मैं आपसे सामने रखता हूँ हर चीज फ्री देता हूँ, हर चीज छुपाता नहीं हूँ, बात करता हूँ आप लोगों के सामने दिल की, और एक चीज दिखा देता हूँ कि भाई ये कोर्स देख लो और डेली टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर लो, सब पता चल जाएगा। और मैं यही बात करे जा रहा हूँ अपने इधर कि भाई ये बात मैं यहीं से कर रहा हूँ कि ये इनसाइड बार है, इसके अंदर ये 2 हैं, ये जब तक ब्रेकआउट यहाँ से नहीं हो जाएगा, जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ, ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा ये वाला, तो यहाँ आप जाएंगे ना टाइम फ्रेम पे, फिर आप 4 आवर में, तो वहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ इनसाइड बार का ब्रेकआउट होगा वहाँ, और यहाँ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई 3250 की तरफ जा रहा है, फिर वहां ब्रेकआउट होगा तो फिर ये जा रहा है 3100, इस ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है 3180 की तरफ, ऊपर से मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकआउट के बगैर ऊपर से मिले नहीं, ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए। अभी थोड़ी पता कि फाड़ता ये निकल गया तो फिर मसला, अगर ये यहीं से यहीं निकल गया ऊपर, चाहे इंटरेस्ट आज जो एफओएमसी मिनट आ रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके अंदर वो बोले गया, और तो फिर झटका मार के फिर आएगा यहाँ, फिर आप परेशान हो गए कि क्या बात, ब्रेकआउट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। अब घंटे में जाके चेक करता रहूंगा बैठकर मैं, यार मैं 1 आवर में जा रहा हूँ, और 1 आवर आपको उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए 1 आवर के अंदर भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, मजे की बात यह है कि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, ये सारी क्लू यहाँ पर भी 1 आवर के अंदर भी यही दे रहे हैं
1 आवर के अंदर भी दिखाऊं मैं आपको, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आज को आपको। ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला, ये ब्रेक होगा तो 1 आवर 4 आवर डेली में इनसाइड बार, 4 आवर में स्ट्रक्चर ब्रेक होना, 1 आवर क्लू मिल जाएगा हमें। जब तक नहीं है आप इसके अंदर खेलते रहिए। ये है, ये है, ये है। जब ये आया पहले 1 आवर ब्रेक, फिर कंफर्मेशन लें आप कि 4 आली के अंदर खुल गई, नीचे यहाँ खुल गई, ठीक है, और डेली में इनसाइड बार ब्रेक हो गई, फिनिश के आप हम सेल पे जाएंगे। आई होप आई हैव गिव यू। और जब ब्रेकआउट होगा ना स्ट्रक्चर का, जब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा तो आप देखेंगे मैकटेट भी नेगेटिव टेरिटरी में आ जाएगा। ऑलरेडी 50 से नीचे RSI आया हुआ है, न्यूट्रल से नीचे बैठा हुआ है, और यहाँ टेरिटरी में आ जाएगा और ब्रेकआउट भी हो जाएगा। 100% कंफर्मेशन आ जाएगी कि नाउ गोल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स डाउन। बड़ी तफसील से बता दी है, प्लीज वीडियो देखा करें। ये आप लोग को मसला है कि आपके पास बटन होते हैं, आप ऊपर नीचे करते रहते हैं, इधर से उधर भाग जाते हैं, उधर से उधर भाग जाते हैं, तो तेजी में काम नहीं होता। एक आदमी मेहनत से वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए समझाने के लिए, उसको देखें, उसको अप्लाई कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपनी चलाएं और अपनी इन चीज़ों को अपनी मेथड्स पे अप्लाई करें, फिर आप देखें आप कहाँ खड़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ बताया था, फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं जनाब। आप बहुत से लोग फिबोनाची नहीं उठ रहा मेरा, क्योंकि मेरी यहाँ पर तस्वीर आ रही है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा आपको। तो प्लीज़ इस चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए। मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करता हूँ, आपको जवाब दूंगा। ये मेहनत आप लोगों के लिए है, ज़रा इसका रिजल्ट सिर्फ आपसे ये मांगता हूँ कि फीडबैक दें आप मुझे, ताकि मुझे अच्छा लगे आपसे बात करने में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।